भगवान चले गए सुधाम। इस बात को जैसे 5 पांडवों ने सुना, माता कुंती ने सुना, माता कुंती का पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा, नेत्रों से असुर की धारा बहने लगी। कन्हैया 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 का उच्चारण करती हुई माता कुंती पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके प्राणों का परित्याग हो गया। जैसे महाराज दशरथ जब सुने ना सुमंत्र जी से कि भगवान 14 वर्ष के लिए राम जी वन को चले गए, अब 14 वर्ष के बाद ही लौट के आएंगे ना, तो राम के विरह में प्रेम में पागल होकर के महाराज दशरथ ने क्या किया, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राहु गयो सुरधाम, राम गयो सुरधाम। राम 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 का उच्चारण करते हुए जिस तरह से महाराज दशरथ ने अपने प्राण का त्याग किया था ना, आज वही दशा महारानी कुंती की है। कन्हैया के नाम का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। 5 पांडवों ने कुंती का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद जब लौट करके आए राजमहल में, कलियुग का आगमन जब दिखा तो 12 वर्ष की अवस्था थी परीक्षित की। 12 वर्ष की आयु में परीक्षित को बढ़िया सुंदर सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया। स्वयं 5 पांडव उत्तराखंड की खाड़ियों की तरफ बढ़े, एक एक करके सबका शरीर छूट गया। सबसे अंत में बचे सजनों धर्मराज युधिष्ठिर। अलौकिक अद्भुत विमान आया। विष्णु के दूतों ने कहा विमान पर बैठो, चलो भगवान के धाम। धर्मराज ने विचार किया, मैं अकेले कैसे जाऊं, हमारे परिजन परिवारी जन तो हमारे साथ हैं। पीछे घूम के देखते हैं अर्जुन भीम नकुल सहदेव कहीं है ही नहीं, द्रौपदी भी नहीं दिख रही, सब साथ छोड़ दिए। एक काला कलूटा कुत्ता पीछे पीछे लगा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हमारी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, हमारे भाइयों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन एक कुत्ता हमारे साथ है, इसलिए जैसे विमान मेरे लिए आया है ना, ऐसा ही विमान इस कुत्ते के लिए आना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी और वो काला कलूटा कुत्ता कोई और नहीं, धर्म ही था। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। इधर एक छत्र राज है पूरी दुनिया में, राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित इतने श्रेष्ठ राजा है ना पूरे संसार में, राजा परीक्षित जैसा राजा इस संसार को मिलेगा नहीं। क्योंकि राजा परीक्षित अपनी पूरी प्रजा से उतना प्रेम करते हैं ना, जितना प्रेम संसार के माता पिता अपने पुत्रों से करते हैं। जैसा प्रेम पुत्र से होता है वैसा प्रेम प्रजा से है। और यही नहीं, पूरी प्रजा की सेवा के लिए दोहन करने के लिए ना, तो केवल दूध का पात्र लेकर के जाता, गाय माता के नीचे जब रख देता ना, तो गौ माता के स्तनों में हाथ लगा करके गाय का दोहन नहीं करना पड़ता था। ये राजा परीक्षित का त्याग ऐसा था, प्रजा की सेवा ऐसी थी ना, कि गौ माता समय आने पर स्वतः ही दूध दे देती थी, कभी हाथ से दूध निकालना नहीं पड़ता था। इतने सुंदर राजा, इतने श्रेष्ठ राजा, पूरी प्रजा सुखी थी, चारों तरफ राजा परीक्षित की जय जयकार हो रही थी। एक दिन राजा परीक्षित ने विचार किया कि मुझे दिग्भ्रमण करने के लिए जाना है। बढ़िया सुंदर एक रथ पर बैठे, धनुष बाण हाथ में लिया, रथ को आगे लेकर के जब रथ का चालक सारथी चला, तो राजा परीक्षित ने देखा क्या, एक बहुत बड़ा आश्चर्य। वो आश्चर्य क्या है? वो आश्चर्य ये था सज्जनों कि एक गाय बेचारी वृद्ध हो गई थी, दुबली पतली वृद्ध है, नेत्र से आंसू की धार बह रही, शरीर कांप रहा है। उस गाय को रोते हुए राजा परीक्षित ने देखा, दृष्टि जब पड़ी तो गाय के पीछे एक बैल है और बैल का 3 पांव टूट चुका है, बेचारा 1 पांव पर चल रहा है। और उस बैल के पीछे काला कलूटा एक व्यक्ति लोहे का मोटा सा डंडा ले करके ऊपर से बैल को बेचारे को मार रहा था। राजा परीक्षित ने कहा, मेरी प्रजा तो सुखी है, लेकिन मेरे इस राज्य में
पशु दुखी है। जरा आप बैठ करके विचार करिए, जिस राजा के राज्य में पशु को भी दुख ना हो, वो राजा कितना श्रेष्ठ राजा रहा होगा। पशुओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार देख करके राजा परीक्षित रथ से कूद पड़े, धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। सावधान, तुम हो कौन? संत जन कहते हो काला कलूटा व्यक्ति कोई और नहीं, हो कलयुग था, कलयुग। दीनहीन होकर के राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा, महाराज क्षमा करिए। और वो गाय कोई और नहीं, गाय है पृथ्वी। पृथ्वी पर जब घर बनावे, मकान बनावे, वृक्ष लगावे, पृथ्वी को भार नहीं लगता। लेकिन जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म जब बढ़ता है ना, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके बेचारी रुदन करती है। वो गाय कोई और नहीं, पृथ्वी ही है। और जो बैल था ना, बैल का 3 पांव टूट चुका था, वो बैल कोई और नहीं, वो धर्म है। धर्म के 4 पग होते हैं, चारों पग में सजनों 3 पग टूट चुके हैं। 4 पग जानते हो कौन कौन से? सत्य, सोच, दया और दान चाहिए। दान करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। कल मैंने आप सबको कथा में बताने का प्रयास किया था। हाँ, लेकिन आपका जो प्रवृत्ति आप धारण कर लीजिए। सतपात्र दानाश भवे धनाढ्यो, सतपात्र को दान करने वाला ही भविष्य में चल करके धनवान बनता है। जिसने कभी दान नहीं किया ना, वो धनवान नहीं हो सकता।